हे गाइस, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज और वाटर स्टडी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 8.1 मैथ पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा 2022 मैथ। जैसा कि आपको पता है हमने जो टारगेट रखा है मैथ में 95 प्लस लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों 95 प्लस मार्क्स हम मैथ में जरूर अचीव करेंगे। 2022 में दोस्तों सिलेबस क्या है उसके अनुसार दोस्तों हम पढ़ेंगे अपडेट क्या क्या पूछ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक में। पुराना वाला कोई चीज नहीं पढ़ेंगे, जो नया वाला नए तरीके से पूछ रहा है उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे। कल दोस्तों हमने पढ़ा था प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति जो आपका है, जो आपका त्रिकोणमिति देख रहे हैं, इसका थोड़ा हमने कल बेसिक पढ़ा था, ठीक है। इसका दोस्तों हमने कल बेसिक पढ़ा था, ठीक है। त्रिकोणमिति का कल दोस्तों हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिक बातें वो आपको जानना जरूरी है। अगर वो बेसिक आप नहीं जानते तो ये प्रश्नावली 8.1 आप सॉल्व जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो बेसिक जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें, आप कल ही मैंने पढ़ाया है। अगर ये जान लेते हैं तो फिर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो 8.1 का आज हम स्टार्ट करेंगे। हो सके तो हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर में, पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरे पार्ट में करेंगे। तो इससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबाते होंगे दोस्तों, सारी आपको वीडियो मिलती रहेगी, इससे आपको वीडियो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एकदम बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आपने पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन अब हमारे से पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका पहला सवाल जो 8.1 का पहला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपके बुक से ही लिया है, आप बुक में उल्टा के देख सकते हैं। देखिए पहला सवाल आपका है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है। 20 समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बोला, त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। बिल्कुल बेसिक्स दोस्तों चलेंगे, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा इसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी सबसे पहले बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी एकदम पूरा बेसिक चलेंगे, ठीक है, एकदम पूरा बेसिक चलेंगे। त्रिभुज एबीसी बोला, त्रिभुज एबीसी हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। त्रिभुज एबीसी हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहना है, जैसे जैसे ये कहा या वैसे हम चलेंगे, ठीक है। जिसका कोण 20 समकोण। अब देखिए समकोण का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री। 20 समकोण बोल रहा था, आप बी को चुपचाप समकोण बनाओ। समकोण बनाने का नियम है, समकोण को आप अगर किसी को समकोण बोले चुपचाप ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये आपका समकोण हो गया। अच्छा तो 20 समकोण है तो बी को समकोण कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, ए बी बराबर 24। अब देखिए ए बी, यही तो ए बी है ना, ये आपका दिया हुआ है 24 cm यानी कि सेंटीमीटर। फिर कह रहा है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी यही तो है, बी सी यही तो है। बी सी कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब कि इन सब का और इन सब का आपका क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करें। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो वीडियो आप जरूर देखें। बेसिक वाली बात आपको बहुत जाननी जरूरी दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको इस प्रॉब्लम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसको जाके जरूर देखो पहले, ठीक है। हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने के लिए आपको कर्ण, आधार, लंब तीनों चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए। देखो हमने क्या बताया था, ये आपका भाई साहब लंब होता है और ये भाई साहब आपका आधार होता है और ये भाई साहब आपका क्या होता है, कर्ण होता है, जिसमें कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, विकर्ण भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सब निकाल पाओगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं टोटल, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो तो ये लंब हो गया, ये आधार का, ये कर्ण। कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, मैंने क्या बोला, तीनों भुजा पता होना चाहिए ये सब ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो ये क्या आपका, ये कर्ण है, तो हम कर्ण बराबर सूत्र आपको क्या बताए थे, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है आपका, कर्ण सूत्र होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, आप इस सबको लिखते थे, ठीक है, इसका अंडर रूट होता है, ठीक है, का अंडर रूट। आप देखिए लंब कितना, लंब यही तो है, लंब यही तो, लंब कितना 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखो 24 का स्क्वायर करोगे तो आप 24 को अगर 2 बार गुना करोगे तो होता है 576, 7 को 2 बार गुना करोगे 49 होगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 625 होगा। आप जोड़ के कॉपी में देख लीजिएगा कितना होगा, 625। अब देखो अब जब 625 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो भाई साहब ये जो कर्ण हो गया आपका, एसी हो गया, कितना निकल गया 25, इसको हम 25 बैठा देते। अब देखिए सारा वैल्यू आपका निकल चुका है, सारा वैल्यू आपका क्या दोस्तों निकल चुका है। अब जब सारा वैल्यू निकल चुका है तो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी बिल्कुल हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बारीकी बारीकी से निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पहला वाले का। पहला वाला आपका क्या कह रहा है साइन ए कह रहा है, तो साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, बोलिए क्या कंडीशन है। देखिए एंगल ए है, क्या है, एंगल ए है। हमने कल बताया था इसलिए बोला, बार बार मैं बोला, वो वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी आवश्यक है, ठीक है। साइन ए, अब देखिए ए एंगल, यहाँ एंगल पे डिपेंड करे, ए बोला तो ए को हम ऐसे
कोण बना देंगे, जो बोलेगा उसको एक कोण बना दिया। अब देखिए जब इसके अनुसार जब सीधा जाइएगा, जैसे सीधा जाएंगे 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 यहाँ आएगा, तो जिसके इसके देखिए इसके सीधा में जाइए, यहाँ जाएंगे जाएंगे यहाँ आ गया, तो ये वाला जो आपका हो गया ये आपका लंब हो गया। सीधा में जाइएगा तो वो लंब होता है, तो लंब कितना हो गया आपका 7 हो गया बटे कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है 25, 7/25 आपका आंसर होगा। ठीक है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, साइन ए का मान निकल गया, फिर कह रहा है कॉस ए। अब कॉस ए निकालिए आप, तो कॉस ए का मान, कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का सूत्र यही नहीं होता आधार बटे कर्ण। अब देखिए फिर ए बोल रहा है, एक बोल रहा है ए जाएंगे, इसके सीधा में जाएंगे, सीधा में जाने पर लंब होता है। ठीक है, अब जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा कर्ण ये। अब देखिए जब ये लंब होगा ये आधार नहीं होगा, क्योंकि ये तो कर्ण हमेशा कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये जो है अगर ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार कह रहा है, आधार कितना आपका है 24 है। ठीक, और फिर कर्ण तो 25 है ही आपका आंसर हो गया, यानी कि इसका वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, अब इसका निकालिए, क्या कह रहा है साइन सी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला आपका होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए एक कंडीशन फिर आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ क्या था यहाँ ए था लेकिन यहाँ सी आ गया। ठीक है, तो क्या सी आ गया, सबसे पहले हम सी को घेरा लगाएंगे। चलो भाई सी को इसे घेरा लगा दो, इसे सी घेरा लगाए, इसके सीधे में जाएंगे 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 जाएंगे, ये आपका लंब हो गया। सीधे में जाने पर लंब होता है, तो लंब कितना हो गया 24 हो गया। ठीक, अब फिर क्या कर्ण तो भाई कर्ण ही रहेगा 24/25, ये आपका आंसर है। फिर क्या कह रहा है कॉस सी का भी हम निकाल लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यही ना होता है। अब देखिए सी के अनुसार बोला, फिर सी के जाएंगे, सी के अनुसार जाएंगे तो सीधे में जाने पर ये तो लंब हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये जाहिर सी बात आधार होगा, तो आधार अब बटे कर्ण तो यही होगा 7/25। तो ये दोस्तों बेसिकली आपका फाइनली आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका जो ये देख रहे हैं ये पूरा क्या होता है कंप्लीट, ये पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल आपका है आकृति 8.13 में tan p - cot r का मान निकाल। देखिए ये आकृति आपके बुक में दिया हुआ। ठीक है, ये आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आकृति दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर का आपका ये सवाल दिया है। ठीक है, तो बुक में आपका दिया हुआ है, तो ये आप बुक में लिख लीजिएगा। कह रहा है tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको क्या बताया कि तीनों चीज की हमें जरूरत होनी चाहिए, आधार लंब कर्ण तीनों चीज की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 12 यहाँ ये देखिए ये क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या होगा कर्ण हो गया, तो ये आधार होगा। सिंपल सी बात है, आधार नहीं है, आधार सबसे पहले निकालेंगे, जो नहीं है उसको पहले निकालें, यानी कि तीनों आपको पता करना होगा, इतना समझो। तो आधार नहीं है, आधार निकालेंगे। आधार क्या आपका आधार क्यू आर है, तो आधार का सूत्र होता है आपका, आधार सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो कर्ण आपका कितना है, कर्ण यही तो कितना 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना, लंब ये है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर, 13 को 2 बार गुना करोगे तो 169 होता है। ठीक है, गुना करके देख लेना, 12 को 2 बार गुना करोगे तो 144 होता है। ठीक है, ये सब आप गुना करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद 169 में अगर 144 घटाओगे तो आपका 25 होगा। ठीक है, और जब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, तो आपका क्यू आर यानी कि क्यू आर क्या था आधार, आधार आपका 5 हो गया। ठीक है, तो अब तीनों चीज पता हो गया। अब देखिए क्या कारण निकालेंगे tan p - cot r का, सबसे पहले निकालते हैं tan p। तो देखिए tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, tan का सूत्र होता है आपका लंब बटे आधार। आप देखिए यहाँ क्या लेकिन p है, एंगल क्या p, मैंने बताया एंगल हमेशा रखना, तो p बोला तो p को ऐसे कर देंगे। अब देखिए इसके सीधे में जाइए, इसके सीधे में जाएंगे तो ये लंब होता है, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका 5। अब आधार, जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगा 5/12। ठीक, tan p का मान 5/12 हो गया। अब हमें cot r भी कर रहा है, तो cot r निकाल लेते हैं। cot का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है तो क्या होता है आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब होता है। मैंने बताया था ना कि tan का उल्टा cot होता है, sin का कोसेक, cos का सेक होता है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए cot r बोल दिया तो r को इसे घेरेंगे। अब इसके सीधे में जाइए, इसके सीधे में जाएंगे तो ये भाई साहब आपका लंब हो जाएगा, ये भाई साहब आपका आधार हो जाएगा। तो आधार कह रहा था आधार कितना 5 हो जाएगा और लंब आपका 12 हो जाएगा, यानी कि tan p और cot r दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है tan p - cot r दोनों घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा, सिंपल बात है। तो घटाओ tan p - cot r बराबर क्या आ जाएगा, tan p का वैल्यू कितना निकाले 5/12, तो 5/12 लिख दो इधर, फिर माइनस देंगे। cot r का वैल्यू कितना निकाले 5/12, तो दोनों को घटा दो कितना आएगा 0 नहीं आ गया, तो 0 आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है।
अब देखते हैं हम 3 नंबर सवाल, ठीक है। सवाल अभी अब वीडियो खत्म नहीं हुआ, और 2 सवाल करेंगे, ठीक है, तो फिर वीडियो खत्म कर, ठीक है। तो अभी बने रहिए दोस्तों, अभी और 2 सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए इसमें साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। देखिए हम इसको 2 चीज से कर सकते हैं, एक तो आपको डायग्राम बना के हम दिखा सकते हैं, या हम इसको सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम सिंपली इसको करते हैं। तो दिया हुआ आपका गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन यहाँ लिखेंगे, एग्जाम में इसी तरह बनाना, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, साइन ए बराबर आपका 3/4 दिया। अब देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, सिंपल सी बात है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये हो गया, कर्ण आपका ये हो गया। अब देखो फिर मैंने बताया तीनों चीज की जरूरत होना चाहिए, लंब कर्ण आधार तीनों चीज का, लेकिन यहाँ लंब 3 है, कर्ण 4 है, लेकिन आधार पता नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार। तो आधार निकालो, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इस सब सूत्र को आप नोट करते जाओ, ठीक है। अब देखिए कर्ण, कर्ण तो यही है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना, लंब 3 है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना करेंगे 16, 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 3 9, और 16 में 9 गया, कितना हो गया, ये आपका हो गया √7। अब देखिए ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आधार √7 हो गया। अब आधार भी इतना, आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया। अब क्या करना है, तो कॉस है, तो इसलिए कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना निकाला, आधार आपका ये √7 निकाले, तो √7 हो जाएगा, बटे कर्ण कितना है, कर्ण आपका तो 4, √7/4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है टेन है, तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, लंब आपका 3 है, 3, अब आधार निकाले आपका √7, तो √7 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको एग्जाम बनाना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ये बने रहिए। 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेगा, बनाने का तरीका एग्जाम में ये है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, यानी कि गिवन दिया है, इंग्लिश में गिवन लिख सकते हैं, दिया है 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ, ठीक है। अब तो साइन या सेक का मान ज्ञात, इसको भी हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो फिगर के अनुसार बना सकते हैं, या इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 15 कोट ए बराबर, आप क्या करो, इस 15 को उधर फेंक दो, क्या भाग में नहीं चला जाएगा, तो कोट ए बराबर क्या होगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, कोट का सूत्र आपका क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। लंब, अब देखिए आधार लंब तो है, आधार आपका 8, लंब 15। अब मैंने क्या बताया, हमेशा बता रहा हूँ 3 चीज, ये 3 चीज का हमेशा ध्यान रखो, हमेशा यूज हो रहा है, आधार लंब कर्ण तीनों पता होना चाहिए। यहाँ देखिए आधार पता है, लंब पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं, तो कर्ण निकालो। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए लंब आपका कितना है, लंब देखिए लंब आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार 8, तो 8 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ दो, 15 का अगर स्क्वायर करोगे यानी 15 को 2 बार गुना करोगे तो 225 होता है, ठीक है। कितना होता है, 225 होता है। अब प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 64, तो 64 हो गया ये। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे 225 और 64 को जोड़ोगे तो 289 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 289 से वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कर्ण कितना निकल गया, कर्ण आपका 17 निकल गया। जब कर्ण 17 निकल गया यानी कि तीनों भुजा हमको पता हो गया। अब क्या क्या कर्ण निकल, साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब हम कितना निकाले, लंब तो हमें पहले से पता है, लंब आपका 15 पहले दिया हुआ, ठीक है। अब कर्ण निकाले 17, तो 15/17, ये आपका एक आंसर हो गया। और फिर दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए, सेक का फॉर्मूला किसका होता है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या, आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या, कर्ण बटे आधार, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। ये सब मैंने कराया हुआ, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखो अब जाके। तो कर्ण कितना निकाले, कर्ण अभी 17 निकाले, और आधार कितना, आधार आपका 8 है, 17/8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, अभी आपका 5 है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना, हाँ 5 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, जो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी का कह रहा है वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो पहले दिया हुआ है उसको लिखिए, आपको गिवन क्या है, गिवन जो उसको लिखिए, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले इसमें सब भुजा निकालेंगे, तीनों भुजा पता होना चाहिए, कर्ण लंब आधार तीनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला आपका होता है कर्ण बटे आधार होता है, ठीक, कर्ण बटे आधार। अब ये कर्ण 13 हो गया, आधार 12 हो गया, हमें लंब पता है, लंब नहीं है तो लंब निकालिए। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है।
अब देखिए कर्ण, कर्ण आपका 13 दिया हुआ, 13 का स्क्वायर माइनस आधार आपका 12 दिया हुआ तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 13 का स्क्वायर बोले तो 169, 12 का स्क्वायर बोले तो 144, ये सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होगा, यानी कि लंब आपका कितना हो गया, लंब 5 हो गया। अब देखिए तीनों चीज पता हो गया, कर्ण 13, आधार 12, लंब 5, तीनों पता हो गया। अब क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति सभी अनुपात, क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात था बताया था मैंने, टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट होता है। अब सब निकालिए। अब देखिए सेक का तो पहले दिया हुआ, सेक को निकालना जरूरी नहीं है। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम साइन का, तो साइन ए, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एकदम दोस्तों ध्यान से एकदम बढ़िया समझा रहा हूं मैं। ठीक है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, लंब आपका है, लंब 5 निकाले, लंब 5 निकाले, और कर्ण, कर्ण तो आपका 13, तो 5 और 13 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब साइन का निकाल लिया, फिर कोस का निकालो, कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना आपका, अब देखिए कोस का उल्टा होता है सेक, सेक होता है तो सेक 13 बटे 12 है, तो कोस क्या हो जाएगा, 12 बटे 13 हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, हो गया। अब देखिए साइन कोस निकल गया, अब टेन निकाल लो, तो टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा आपका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब कितना आपका, लंब आपका निकाले 5 और आधार कितना, आधार आपका 12। ठीक है, सबका वैल्यू दिया, बस वैल्यू बैठाना है। टेन निकाल लिया, अब कोट निकालते हैं, तो कोट थीटा क्या होगा, अब देखिए टेन का उल्टा होता है कोट, तो इसका वैल्यू उल्टा दो, कितना हो जाएगा, 12 बटे 5 नहीं हो जाएगा, आंसर हो गया। अब देखिए साइन कोस टेन कोट निकल गया, सेक तो निकालना है नहीं, सेक पहले दिया हुआ। एक बच गया आपका कोसेक, जो कि साइन का उल्टा है, तो कोसेक, चलो कोसेक मैं इधर निकाल लेता हूँ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन कितना है, 5 बटे 13, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 13 बटे 5, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 13 बटे 5 जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलेंगे, अब जो इतना ही रहने दीजिए, आज तक इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों हम कल करेंगे।